हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नीट 2025 पीवाई की क्वेश्चन के बारे में। हम लोग क्वेश्चन इसके पहले जो सॉल्व कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन क्या सेकंड सॉल्व करेंगे पीवाई क्यू का। तो हम लोग क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम आयन आर। तो इसमें क्या हमको फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है किसका, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का। इसमें क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है, गिवन क्या है आरएच। आरएच मतलब क्या होता है, रजतबर्ग कांस्टेंट। क्या वैल्यू दी हुई है 2.18 इंटू 10 टू पावर -18 जूल। और क्या दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है। ए नॉट क्या होता है, ए नॉट क्या होता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। यानी क्या होता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। इसका ए नॉट का मतलब होता है, इसको कहीं कहीं पे आर नॉट भी लिखा रहता है। तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 52.9 पिकोमीटर दी हुई है। मतलब क्या है कि हमको एनर्जी एंड रेडियस निकालना है। एनर्जी किसमें हमको फाइंड करना है, जूल में फाइंड करना है। वैल्यू क्या है, जूल में दी हुई है। रेडियस किसमें फाइंड करना है, पिकोमीटर में फाइंड करना है। वैल्यू क्या दी हुई है, पिकोमीटर में दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ना देख करके क्या है, फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ऑप्शन में ढूंढ करके और टिक लगा देंगे। अगर ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन इतना बड़ा है कि आपको टाइम लगेगा 1 मिनट तो ऑप्शन में। तो ऑप्शन से क्या मतलब, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है एनर्जी का, एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हम लोग फार्मूला लिखते हैं ई एन। इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी nth ऑर्बिटल, ऑर्बिट का एनर्जी nth ऑर्बिट हो गया, इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। किसमें रहेगा, ये जूल में रहेगा। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो गया। ये एनर्जी nth ऑर्बिट का हो गया। ये वैल्यू दी हुई है रजतबर्ग कांस्टेंट। जेड क्या है, जेड मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, किसी एटॉमिक नंबर है। एन क्या है, ये ऑर्बिट का नंबर है, यानी ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले पे हम रख के क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। तो एनर्जी सबसे पहले हम किसकी निकालते हैं, हीलियम की निकालते हैं इसी फार्मूले पे अप्लाई करके। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एनर्जी किसका लिखेंगे, हीलियम का लिखेंगे, हीलियम आयन का। यानी ये जो बोर ऑर्बिटल है या बोर मॉडल है, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे एप्लीकेबल होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या हो गया, ऐसे एटम या एलिमेंट जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। तो अगर हीलियम क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन क्या है, हीलियम आयन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, निकाल दिया गया है बाहर ऑर्बिट से। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसमें लिथियम में क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें से क्या है, ऑर्बिट से बाहर निकाल दिया गया है, तभी क्या है, Li+2 बन गया है, 2+ बन गया है। तो ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गया। तो इस फार्मूले पे हम लोग अप्लाई करते हैं हीलियम का, देखते हैं कैसे निकालते हैं। -2.18 ये हो गया, इंटू 10 टू पावर -18 हो गया, इंटू जेड क्या है हीलियम के लिए, यानी एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या होता है, 2 होता है। हमने कर लिया 2 का स्क्वायर कर लिया, अपॉन एन क्या है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए, यानी ऑर्बिट का नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। 1 का हमने स्क्वायर कर लिया। सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10 टू पावर -18। ये वैल्यू किसमें रहेगा, सब जूल में ही रहेगा, इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, अपॉन 1 का स्क्वायर अपॉन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ 1 ही होता है। सॉल्व करेंगे फिर भी वैसे ही आएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 2 जा 8 हो गया, हमने माइनस में क्या लिख लिया, 8 लिख लिया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। 18 4 जा कितना होता है, 72 होता है, इसको लिख लिया, इंटू 10 टू पावर माइनस 18 हमने यहाँ पे लिख लिया, और क्या लगा दिया यूनिट जूल में। ये क्या आ गया, एनर्जी आ गया हीलियम का बोथ फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हीलियम का रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। तो हीलियम का रेडियस फाइंड करेंगे, तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, हम लोग रेडियस का फार्मूला क्या होता है, 52 पॉइंट, यहीं से हम लोग फाइंड कर लेंगे 52.9। आधा वैल्यू तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 52.9 इंटू, याद करने का तरीका क्या होता है एनर्जी से, इसको एन को ऊपर पलट लेते हैं। याद करने का तरीका मतलब यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जेड के स्क्वायर को हटा देंगे, ओनली जेड लिखेंगे। इसकी वैल्यू किस में लेके आना है, पिकोमीटर में लेके आना है हम लोगों को। अब इस फार्मूले पे हम अप्लाई कर देंगे, किसके लिए, ऑर्बिट किसके लिए, हीलियम के लिए, हीलियम आयन के लिए, हीलियम आयन के लिए। हमने सॉल्व कर दिया 52.9 इंटू एन की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जेड क्या है हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, क्या रहेगा ये पिकोमीटर में रहेगा। हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 52.9 अपॉन 2 हो जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 26.4 पिकोमीटर। ये आ गया किसका, रेडियस हीलियम आयन का आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, लिथियम आयन के लिए फाइंड करना है क्या, एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी फाइंड करेंगे किसमें, लिथियम आयन के लिए, यानी लिथियम 2+ आयन के लिए हमें एनर्जी फाइंड करना है, हमें एनर्जी फाइंड करना है। हमें एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, इसी फार्मूले पे, यानी 2 माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी लिथियम का जेड क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन एन का क्या हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर 1 का ही स्क्वायर है। हमने ये सॉल्व कर लिया, ऐसे सॉल्व कर लिया। इसकी यूनिट किस में रहेगी, जूल में ही रहेगी। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इंटू 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 स्क्वायर नीचे है, इसका मतलब क्या है, 1 ही रहेगा, सॉल्व करेंगे तब भी ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 9 2 जा कितना आ जाएगा, माइनस में 9 2 जा कितना आ जाएगा 18, फिर किससे करेंगे, 18 9 जा कितना आ जाएगा 162 होता है, इधर 18 में जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 19.62 है, ये आ गया, इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ये आ गया। यूनिट किस में रहेगी, जूल में रहेगी। अब ये जो माइनस है, इस साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, ये क्या दिखाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये क्या दिखाता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम में रहेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, किससे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे रेस्ट पे उनसे कम होगी। अब आप लोग क्या जानेंगे, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का मतलब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो, जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो उनको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बोलते हैं। इसीलिए इसकी एनर्जी लोअर हो जाती है, तो हम क्या लगाते हैं, साइन, नेगेटिव साइन लगाते हैं। इसका मतलब पता चल गया नेगेटिव साइन का। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, किसका, हीलियम का तो हो गया है, अब लिथियम का एनर्जी भी हो गया है। अब क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, किसका, लिथियम का, यानी लिथियम आयन का 2+ आयन का, इसका रेडियस भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, कितना, 52.9 इंटू एन स्क्वायर, एन क्या है, ऑर्बिट का नंबर है, मीन्स 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3,
अपॉन हमने 3 कर लिया, 3 कर लिया, ये क्या हो जाएगा, पिकोमीटर में हो जाएगा। ऑन सॉल्विंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो 52.9 अपॉन क्या हो जाएगा, 52.9 अपॉन ये 3 हो जाएगा पिकोमीटर में। पिकोमीटर में अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17×51 यानी 17 17×51 यानी 17.6 पिकोमीटर। ये आ गया, ये आ गया किसका, रेडियस आ गया लिथियम का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू देखेंगे और मैच करा लेंगे। यानी हीलियम का एनर्जी क्या आया है, -8.72 इंटू 10⁻, कितना आया है, 18 जूल। तो एनर्जी क्या है हीलियम की, -8, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले, तो -8.72 इंटू 10⁻18 जूल, ये तो मिल गया। उसके बाद क्या देखेंगे, रेडियस देख लेंगे हीलियम की। हीलियम की रेडियस कहाँ पे है, 26.4 पिकोमीटर, ये दोनों तो मैच कर गए। अब देखते हैं हीलियम लिथियम का, लिथियम क्या क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना आया है लिथियम का एनर्जी, -19.62 इंटू 10⁻18 जूल। देखते हैं लिथियम कहाँ, ये है -19.62 इंटू 10⁻18 जूल, ये मिल गया। रेडियस देखते हैं लिथियम का क्या है, 17.6 पिकोमीटर, ये मिल गया। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर दिया और ऑप्शन देखने की हमको जरूरत ही नहीं है, यानी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही आगे मिलता रहेगा। क्वेश्चन आगे देखने के लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, यानी दोस्त आपके चैनल देखें जो वो भी क्या है आगे बढ़े, तो चैनल को आप लोग उनके पास शेयर करते रहिए। थैंक यू।